सबसे पहले विथ का जो मीनिंग बनता है इसका मतलब बनता है के साथ। इसके अलावा ये टूल्स को दिखाने के लिए भी आ जाता है। टूल्स यानी कि औजार। लिखने के लिए मैं क्या चीज प्रयोग कर रहा हूँ? मार्कर। तो यहाँ पर विथ का प्रयोग करना चाहिए। आई एम राइटिंग विथ अ मार्कर। बाई अ मार्कर नहीं लिखना चाहिए। हम अक्सर करके गलती कर देते हैं, आई एम राइटिंग बाई अ मार्कर ना, आई एम राइटिंग विथ अ मार्कर। बिकॉज मार्कर एक टूल है और टूल्स के लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं। फिर आप बाई कब लगाते हो? देखो, बाई बेसिकली हम लगाते हैं कॉज के लिए। तो किसी चीज के होने का जो कारण था उसको दिखाने के लिए बोल देते हैं। खास करके पैसिव वॉइस में बात कर लो, एजेंट लिख देते हैं। एजेंट, अगर हम किसी एजेंट की बात करेंगे किसके द्वारा काम किया गया है, उसको बेसिकली बाई से दिखाया जाता है। इसके अलावा बाई आपका दिखाता है डेडलाइन ऑफ टाइम। डेडलाइन ऑफ टाइम, कोई काम कब तक हो जाएगा। आई विल बी बैक बाई मंडे, मैं मंडे तक वापस आ जाऊंगा। आई विल बी बैक बाई मंडे, मंडे तक आ जाऊंगा। ठीक है। इसके अलावा बाई का प्रयोग होता है नियर के लिए। आई एम स्टैंडिंग बाई द डिजिटल बोर्ड। आई एम स्टैंडिंग बाई द डिजिटल बोर्ड, मैं डिजिटल बोर्ड के पास खड़ा हूं। ही वॉज स्टैंडिंग बाई द ट्री, वो ट्री के पास खड़ा था। तो बाई का प्रयोग नियर के सेंस में भी आ जाता है, यानी कि पास के सेंस में भी आ जाता है। ठीक है। कई बार बाई का प्रयोग हम कर लेते हैं किसी चीज के बगल से निकलने के सेंस में। विथ बेसिकली कोई किसी के साथ है तो वो दिखा देते हैं, टूल्स को दिखाने के लिए आ जाता है, और उसके अलावा हैविंग के सेंस में आ जाता है। ठीक है। जैसे हैविंग का सेंस है यानी कि किसी के पास कुछ है। द मैन विथ अ सूटकेस, वो व्यक्ति जो सूटकेस के साथ में है, यानी कि उसके पास में क्या है? सूटकेस है। द मैन हु हैज अ सूटकेस, जिसके पास में एक सूटकेस है। ठीक है। उस सेंस में यूज कर लेते हैं। तो ये आपके बन जाते हैं बाई के यूसेज, मतलब विथ के यूसेज। अब इन पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। सी रोट द लेटर डैश अ पेन, बाई अ पेन, विथ अ पेन, इन अ पेन, या फिर ऑन अ पेन। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। देखो, द केक वॉज बेक्ड डैश माई मदर। अब माई मदर तो एजेंट है, ये कोई टूल तो है नहीं। अगर एजेंट है तो बाई का प्रयोग करना पड़ेगा, बाई माई मदर।